तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति जो प्रदान की गई है, इसमें राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है अथवा प्राविलंबन, परिहार, विराम या लघुकरण कर सकता है। वह अपनी इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है। राष्ट्रपति को यह शक्ति निम्नलिखित मामलों में प्राप्त है। यहाँ आप अगर देखें तो जो ये शब्द हैं, प्राविलंबन, परिहार, विराम या लघुकरण, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको समझना हमारे लिए अति आवश्यक है। आखिर इन शब्दों का विशेष अर्थ क्या होता है। आगे अगर देखें जो इनको शक्ति प्राप्त है, इन शक्तियों में क्या है, जबकि दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो। पॉइंट नंबर 1 ये बताता है कि उन मामलों में माननीय राष्ट्रपति महोदय को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है जिन मामलों में जो सजा दी गई है वो सेना न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई है। जैसा कि आपको मालूम है कि जो सैन्य व्यवस्था में सम्मिलित होते हैं हमारे सैनिक वगैरह, उनको वो फंडामेंटल राइट नहीं मिलता जो हमको मिलता है। तो इस प्रकार सैन्य न्यायालय एक अलग न्यायालय के रूप में कार्य करते हैं। तो जब सैन्य न्यायालय दंड के रूप में जो सज़ा देता है, उस सज़ा को भी क्षमा कौन प्रदान कर सकता है, माननीय राष्ट्रपति महोदय। जबकि दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो। बिंदु नंबर 2 ये बताता है जो संघीय विषय हैं, जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो संघीय विषय हैं उनसे संबंधित अगर जो विधि है उसके अपराध के लिए अगर दंड दिया गया है तो राष्ट्रपति महोदय उसको क्षमा कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि यहाँ राज्य विषय नहीं दिया गया है, क्योंकि राज्य सूची के विषयों पर क्षमादान की शक्ति राज्यपाल महोदय को प्राप्त है। तीसरा बिंदु अगर देखें, जबकि दंडादेश मृत्युदंड हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ आप ये देखते हैं जो मृत्युदंड की सजा है उसको माफ़ करने का एकमात्र अधिकार माननीय राष्ट्रपति महोदय को है। यहाँ आप ये देख रहे हैं कि यहाँ संघ सूची या राज्य सूची किसी विषय की बात नहीं की गई है, क्योंकि चाहे वो राज्य सूची का विषय हो चाहे संघ सूची का विषय हो, अगर उस विधि के विरुद्ध उस अपराधी को मृत्युदंड दिया गया है तो राष्ट्रपति महोदय उसको क्षमादान दे सकते हैं, क्योंकि राज्यपाल को मृत्युदंड को माफ़ करने का या क्षमा करने का कोई अधिकार नहीं है। अब क्षमा हम देखते हैं। क्षमा से तात्पर्य दंड की पूर्णतया मुक्ति से है। क्षमा का तात्पर्य क्या है, दंड की पूर्णतया मुक्ति। क्षमादान न केवल दोषित व्यक्ति के दंड को समाप्त करता है बल्कि उसे उस स्थिति में ला देता है जैसे कि उसने कोई अपराध किया ही न हो, अर्थात वह पूर्णतया निर्दोष हो जाता है। ज्ञातव्य है कि क्षमादान एक अनुग्रह है, अतः इसकी मांग अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती है। यहाँ क्षमा का तात्पर्य यही है कि ये मान के चलिए कि अगर किसी व्यक्ति को क्षमादान दिया जाता है तो ये उस दंड को पूर्णतः समाप्त कर देता है, उसको उस स्थिति में ला देता है जैसे उसने कोई अपराध किया ही ना हो। प्राविलंबन क्या है? प्राविलंबन के तहत मृत्युदंड को अस्थायी रूप से निलंबित किया जाता है। जो प्राविलंबन है इसके तहत अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है उसको अस्थायी यानी टेम्परेरी रूप से निलंबित किया जाता है, यानी सस्पेंड किया जाता है। इसका उद्देश्य दोषी व्यक्ति को क्षमादान या दंडादेश के स्वरूप में परिवर्तन हेतु याचना के लिए समय देना है। जैसे माननीय न्यायालय महोदय किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया है, उस स्थिति में माननीय राष्ट्रपति महोदय उसको प्राविलंबन से संबंधित अधिकार दे सकते हैं। ऐसा देने से उस व्यक्ति के पास समय मिल सकता है और अपने दंडादेश के स्वरूप में परिवर्तन हेतु वह याचना कर सकता है। तो प्राविलंबन का आशय क्या है? प्राविलंबन का आशय मृत्युदंड को अस्थायी रूप से निलंबित किया जाना है। अब देखते हैं परिहार। परिहार के तहत दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड की मात्रा को कम किया जाता है। यहाँ क्या
आशय है परिहार का? परिहार का आशय ये है कि दंड जो दिया गया है माननीय न्यायालय द्वारा, उसकी प्रकृति में परिवर्तन नहीं करना है, दंड की मात्रा को कम करना है। जैसे 5 वर्ष के कठोर कारावास को 3 वर्ष के कठोर कारावास में परिहार करना। जैसे किसी व्यक्ति को 5 वर्ष का कठोर कारावास दिया जाता है, उस कठोर कारावास को घटा करके 3 वर्ष कर देना। यहाँ आप देख रहे हैं इसमें कठोर कारावास को कम नहीं किया जा रहा है, उसकी अवधि कम की जा रही है, यानी कठोर कारावास में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, उसके समय काल में परिवर्तन किया जाता है। तो परिहार का आशय दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड की मात्रा को कम किया जाना है। अब आगे देखते हैं लघुकरण। लघुकरण क्या है? लघुकरण में दंड की प्रकृति में परिवर्तन करते हुए उसे कम किया जाता है। यहाँ आप देखेंगे लघुकरण में दंड की प्रकृति में परिवर्तन किया जा रहा है, और यहाँ आपने देखा कि परिहार में दंड की प्रकृति में परिवर्तन नहीं किया जाता है। इन दोनों में ये अंतर है कि परिहार में दंड की प्रकृति में परिवर्तन नहीं किया जाता है, और यहाँ दंड की प्रकृति में परिवर्तन किया जा रहा है, उसे कम किया जा रहा है। जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के साधारण कारावास में बदलना, यहाँ समय भी कम किया जा रहा है और कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल दिया जा रहा है। तो इस प्रकार लघुकरण में क्या है? लघुकरण में दंड की प्रकृति में परिवर्तन करते हुए उसे कम किया जाता है। जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के साधारण कारावास में बदलना। तो ये रही बात लघुकरण की। लघुकरण के बाद पहुंचते हैं हम विराम। विराम क्या है? विराम के तहत किसी विशेष कारण से दंड की मात्रा को कम कर दिया जाता है। यहाँ कोई विशेष कारण होगा तभी दंड की मात्रा को कम किया जा सकता है। कारण क्या हो सकता है? जैसे गर्भवती महिला के मृत्युदंड को साधारण कारावास में परिवर्तित करना। अब कोई गर्भवती महिला है, उसको मृत्युदंड दिया जाता है, तो उस स्थिति में उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है, सज़ा तो उसको भी मिल रही है। इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि उसकी गलती की सज़ा उसके बच्चे को ना मिले। तो उसको क्या किया जाएगा? गर्भवती महिला के मृत्युदंड को साधारण कारावास में परिवर्तित कर दिया जाएगा, क्योंकि आने वाली संतान उसका परिणाम न भुगते। तो विराम के तहत क्या है? विराम के तहत किसी विशेष कारण से दंड की मात्रा को कम कर दिया जाता है। जैसे गर्भवती महिला के मृत्युदंड को साधारण कारावास में परिवर्तित करना। ध्यातव्य है कि अनुच्छेद 161 के अधीन राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, परंतु राष्ट्रपति एवं राज्यपाल दोनों की क्षमादान की शक्ति में निम्न अंतर है। यहाँ आपको ये समझना है कि राज्यपाल को जो क्षमादान की शक्ति प्राप्त है वो अनुच्छेद 161 के तहत है, और राष्ट्रपति महोदय को जो क्षमादान की शक्ति प्राप्त है वो अनुच्छेद 72 के तहत है। अनुच्छेद 72 के तहत। तो यहाँ पर प्रश्न जो पूछा जाता है ये अनुच्छेदों से संबंधित यही पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है, या राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है। जब आप पढ़ें दोनों को साथ में पढ़ें, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत और राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। यहाँ ध्यान देना यह है कि दोनों की जो क्षमादान की शक्ति है उसमें कुछ बेसिक अंतर हैं, उसको भी समझ लेते हैं। अंतर क्या है? राष्ट्रपति को सभी प्रकार के मृत्यु दंडादेश के मामले में भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, परंतु राज्यपाल को मृत्यु दंडादेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है। जैसे हमने बताया कि जो मृत्युदंड होगा, मृत्युदंड की जो सज़ा मिलेगी किसी व्यक्ति को, उस सज़ा को माफ़ करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति महोदय को है, राज्यपाल महोदय को नहीं है। मृत्युदंड अगर मिला है तो उस सज़ा को माफ़ करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति महोदय को है। राष्ट्रपति को सेना न्यायालय के मामले में भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, परंतु राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। अगर किसी सैन्य न्यायालय ने किसी व्यक्ति को कोई सज़ा सुनाई है तो उस सज़ा को माफ़ करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति महोदय को है, राज्यपाल महोदय को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। अब यहाँ ये महत्वपूर्ण बात इसको भी समझना जरूरी है कि क्या राष्ट्रपति महोदय को जो ये पावर मिली है, जो ये शक्ति प्राप्त है, क्या इसकी सुनवाई या इसके विरोध में माननीय न्यायालय का रुख किया जा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने इपुरु बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में निर्णय दिया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का पुनर्वलोकन
किया जा सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अगर राष्ट्रपति महोदय या राज्यपाल महोदय किसी व्यक्ति को क्षमादान दे सकते हैं या क्षमादान दे दिए हैं तो उसका भी पुनर्वलोकन किया जा सकता है, यानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय उस पर सुनवाई कर सकता है और सही गलत का फैसला कर सकता है। फैसला क्या हो सकता है? साथ ही यह भी कहा कि क्षमादान की शक्ति का प्रयोग राजनीतिक, धार्मिक व जातिगत कारणों से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अगर माननीय न्यायालय को ये लगता है कि जो क्षमादान की शक्ति माननीय राष्ट्रपति महोदय को या राज्यपाल महोदय को प्राप्त है, जाहिर सी बात है इस शक्ति का उपयोग सरकार करती है, जो व्यवहारिक सरकार होती है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद हो या राज्य मंत्रिपरिषद हो, उसका उपभोग तो वही करती है। तो क्या उन मामलों में राजनीतिक कोई मामला है या धार्मिक मामला है या जातिगत मामला है, किन्हीं कारणों से अगर इन कारणों के आधार पर क्षमादान की शक्ति दे दी गई है, क्षमादान दे दिया गया है, तो ऐसा संभव नहीं है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। ये सुनवाई करते हुए ये मामला कौन सा था? ईप्रू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2006 के मामले में। तो इस प्रकार यहाँ ये बात समझ में आती है कि जो राष्ट्रपति महोदय को या राज्यपाल महोदय को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, इसकी भी सुनवाई हो सकती है। माननीय न्यायालय इस पर संज्ञान ले सकता है।